Good morning, students. So we are doing about the interior of the earth, and we have discussed about the indirect sources and direct sources. Then we are doing about the earthquake, and about earthquake we have discussed two things. Earthquake types of earthquakes we have discussed. Now we will discuss effects of earthquake. यानी earthquake आने से इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ के ऊपर. सो व्हाट इज गिवन. फर्स्ट इज गिवन ग्राउंड शेकिंग. जो अर्थ का ऊपर का पार्ट है, ग्राउंड है, वो हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है. डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट. जो ग्राउंड सेटलमेंट्स है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग है, कोई कुछ भी है. लैंड एंड मड स्लाइड. लैंड स्लाइड हो जाता है, मड स्लाइड हो जाता है. लैंड स्लाइड तो है कि आपने देखा होगा कि जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होगा, आपका जो माउंटेन्स है ऊपर से वो स्लाइड कर जाते हैं, टूट जाते हैं इसके कारण, और वो स्लाइड करने लग जाते हैं लैंड के ऊपर. और दूसरा मड स्लाइड बताया गया आपका, जो कीचड़ वगैरह होता है वो उसके ऊपर आ जाता है. तो मड स्लाइड और लैंड स्लाइड दोनों इसके कारण आते हैं. सॉइल लिक्विफिकेशन क्या होता है, जिस एरिया में पानी होता है ज़्यादा, तो उसके क्या होगा, वहाँ से वो सॉइल को भी क्या कर देगा, हटा देगा, मिट्टी को पानी के साथ में. ग्राउंड लर्चिंग. ग्राउंड के अंदर क्रैक्स, दरारें पड़ जाएगी. एवलंचेज होते हैं जो आपके बर्फीले तूफान आते हैं, जहाँ पे माउंटेन एरिया के अंदर ज़्यादा बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो उस एरिया में इस अर्थक्वेक के कारण ही हो जाता है. ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट. ग्राउंड के ऊपर जो होती है वो चीज़ें डिस्प्लेस हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी. फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवीज फेलियर्स. इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डैम्स बने होते हैं, उसके अंदर रिजर्वर जो बने हुए हैं, उनके अंदर से क्या होगा, आपका पानी है वो उस के कारण टूट जाएगा और सारे एरिया में चला जाएगा, जिसके कारण बाढ़ आ जाएगी. फायर, आग भी लग जाती है, फॉरेस्ट फायर है और है, उसके अंदर इसमें आता है. स्ट्रक्चर कोलैप्स. जो बिल्डिंग्स बनी हुई ऊपर वो सारी टूट जाएगी. फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. ऊपर कहीं पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा वो नीचे गिरने लग जाएगा. सुनामी. सुनामी भी इसके कारण आती है. सुनामी क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है ओशियन के अंदर, व्हेन अर्थक्वेक केम्स इन ओशियन, सो ड्यू टू दिस रीज़न क्या होता है कि वेव जनरेट होती है ओशियन के अंदर, और वो क्या होती है फिर सुनामी वेव्स होती है. तो ये इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक है. ये आपको नोटबुक में लिखना है. क्वेश्चन लिखना है आपको, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. दिस क्वेश्चन यू विल राइट डाउन इन नोटबुक. नेक्स्ट इज गिवन सुनामी. सुनामी यू नो वेरी वेल व्हाई इट इज़ क्रिएटेड. किस प्रकार ये क्रिएट होती है. इट इज़ इफेक्ट वुड ओकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द टर्मर इज बिलो ओशियनिक वाटर एंड मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई. ये मैंने आपको बता दिया कि सुनामी कब आएगी, जब एपिसेंटर आपको बताया था, फोकस है उसके ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले एनर्जी पहुँचती है, वेव सबसे पहले जाती है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर. तो उस एपिसेंटर पे अगर वो ओशियन के अंदर है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक आने से क्या होगा, सुनामी जनरेट होगी. कहाँ पे होगा वो, ओशियन के अंदर होगा जब. सुनामीज आर वेव जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ. सुनामी कोई अर्थक्वेक नहीं है. सुनामी क्या होती है, जब वेव जनरेट होती है अर्थ ओशियन के अंदर, किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण. और जो वेव जनरेट होगी उसका कारण क्या होगा, उसका अर्थक्वेक होगा. और अर्थक्वेक आने के कारण क्या होगा, जो वेव जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ना कि उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. द वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड. यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो आपको इंटेंसिटी मैंने बताई थी उसका बताया गया है, वो काफ़ी होती है. और इसके अंदर क्या होता है, वेयर ऑफ टाइनी टाइप्स ऑफ ओकर ऑलमोस्ट एवरी मिनट्स. और इसके अंदर ये कहा गया है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आने के कारण जो छोटी छोटी सुनामीज हैं वो आपकी ऑलरेडी बनती रहती है, ऑलमोस्ट एवरी मिनट में क्रिएट होती रहती है. क्योंकि आपको पता है अर्थक्वेक है वो हमारी अर्थ के ऊपर किसी ना किसी एरिया में ऑलमोस्ट आता रहता है. कई एरिया ऐसे हैं, जैसे जापान का एरिया है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी बताए जाते हैं उसके अंदर. तो उसमें ज़्यादा आपके अर्थक्वेक जिस एरिया में ज़्यादा आएंगे वहाँ पे अगर ओशियन है तो वहाँ पे क्या होगा, सुनामी भी ज़्यादा जनरेट होगी. अब इसके बाद में बताया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारी अर्थ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बताया गया कि आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जो हम हमारा क्रस्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो सारा का सारा आपका क्या है, वो आपका सॉलिड में है. देन वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज. अब दूसरा क्या बताया गया कि जो हमारी क्रस्ट की थिकनेस है वो क्या है, हमारी सेम नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है. ये किस पे डिपेंड करती है, ये ओशियन में कम है और कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है. ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल एरियाज. जो ओशियन की क्रस्ट है, यानी जो ओशियन के ऊपर का पार्ट है, यानी जो आपका ओशियन बेड जिसको बोलते हैं, वो वहाँ तक हम देखते हैं तो वो सिर्फ 5 किलोमीटर ही है आपका. वो क्या है आपका 5 किलोमीटर है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर्स तक आपकी थिक होती है, मोटाई उसकी हो सकती है. ये 30 किलोमीटर्स जहाँ पे माउंटेन एरिया है या जो हिमालयन माउंटेन है उस एरिया में आपको मिलेगी.
बेसाल्टिक रॉक्स फॉर्म्ड इन ओशियनिक क्रस्ट, बेसाल्टिक होते हैं बड़ी बड़ी ब्लैक रॉक्स जो होती है वो उसके अंदर आपको मिलेगी ओशियनिक क्रस्ट के अंदर। हिमालयन रीजन क्रस्ट इज 70 किलोमीटर, हैवी रॉक डेंसिटी ऑफ 30 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसके अंदर बताया गया है कि जो हिमालयन रीजन में क्रस्ट की मोटाई है वो कितनी है, 70 किलोमीटर है, क्योंकि माउंटेन भी उसमें साथ में काउंट हो गया ना। हैवी रॉक डेंसिटी ऑफ 30 ग्राम पर सेंटीमीटर, और रॉक्स भी है वो हैवी है, उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, वो कितनी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ये क्या है कि डेंसिटी जो बताई गई है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर है, और जो आपका ओशन है वहाँ पे कितनी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आपकी डेंसिटी बताई गई है क्रस्ट के ऊपर रॉक्स की। नेक्स्ट इज गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ दैट वी हैव डिस्कस नाउ। इसके अंदर डेंसिटी वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में वन डायग्राम आई विल शो आफ्टर दिस, इसके बाद में आपको दिखाते हैं। इसके अंदर बताया गया द मेंटल, जो मेंटल हमारा है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये 3 लेयर्स है अर्थ के अंदर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द मेंटल, कोर और क्रस्ट के बारे में, ठीक है। आई विल जस्ट चेक द डायग्राम, पहले उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। दिस डायग्राम, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम। तो इसके अंदर इस डायग्राम में आपको पता है कि ये जो पोर्शन है आपका, दिस इज़ द क्रस्ट, ये मेंटल है, और ये आपके दोनों क्या है, कोर है। सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये 3 लेयर्स अर्थ की हैं। पहली है क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर। क्रस्ट के अंदर आपको बताया गया जिस प्रकार ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर क्रस्ट आपकी, इसकी जो मोटाई बताई गई है वो एरिया वाइज वेरी करती है। जैसे क्रस्ट की मोटाई आपको बताई गई है 0 to 100 किलोमीटर, यानी इसकी वेरी करती है, किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है, वो डिपेंड करता है माउंटेन एरिया पे। तो ये आपका सारा क्रस्ट है। अब इसके बाद में नीचे आता है आपका मेंटल। मेंटल के अंदर एक लेयर है एस्थेनोस्फीयर, याद रखना ये एस्थेनोस्फीयर जो है ये आपकी लिक्विड में है। यहाँ पे जो मैग्मा जो होता है, जो लावा आता है बाहर वोल्केनो से, वो सारा मैग्मा इसी में मिलेगा आपको एस्थेनोस्फीयर के अंदर, यानी ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। देन इसके बाद में आपका मेंटल का, ये अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। इसके बाद में 2 कोर का पार्ट हो गया, ये कोर है, ये आपकी इंटरनल कोर है, ये आउटसाइड वाली होगी, ये इंटरनल हो गई। आउटसाइड वाली लिक्विड में है, इंटरनल वाली सॉलिड में। इसका कारण क्या है, जैसे बताएगा ना आउटर कोर इनर कोर, इसका कारण क्या है कि जो हैवी मटेरियल है, जैसे आपका लोहा है, निकिल है, इस लेयर को हम नीफे भी बोलते हैं, कोर के लोअर पार्ट को। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इस सॉलिड वाले पार्ट में, सॉलिड होने का कारण क्या है कि इसमें जो सॉलिड मटेरियल है, जैसे आपका लोहा है, निकिल है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और कोर है ये आपकी लिक्विड में है। अब हमें इसका पता कैसे चला कि ये लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है? ये हमें पता चला अर्थक्वेक की वेव्स के थ्रू, जो हमने पढ़ा था ना शैडो जोन ऑफ द अर्थक्वेक, उसमें हमने देखा था कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सारे एरिया में मूव करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में, और जो सेकेंडरी वेव्स है वो आपकी, या सरफेस वेव्स है, वो सिर्फ आपकी सॉलिड में करती है। तो वो इसमें से हमें पता चल गया कि हमारी अर्थ की जो लेयर्स हैं वो कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अपर जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ये सारा पार्ट आपका क्रस्ट का है, ये सारा पार्ट आपका मेंटल है, और ये 2 पार्ट बच गए आपके कोर है, इसको हम इनर कोर और आउटर कोर बोलते हैं। ओके, सो दिस डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेम थिंग जो हमने पहले डिस्कस किया था। मेंटल, क्रस्ट का मैंने आपको बता दिया, मेंटल के बारे में इसमें बचते हैं। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, यानी क्रस्ट के नीचे का पार्ट है बिल्कुल, वो क्या है, मेंटल है। ठीक है, कहाँ तक है ये, 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। कितनी गहराई तक है ये आपका, ये आपका 2900 किलोमीटर की डेप्थ है। अपर पोर्शन इज एस्थेनोस्फीयर, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंटल के एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, और एक्सटेंडेड कितने तक है ये आपका 400 किलोमीटर तक आपका एस्थेनोस्फीयर है।
इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे टू द सर्फेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि जितना भी हमारा मैग्मा होता है जो बाहर लावा के तौर पे आता है वो सारा सारा आपको कहाँ मिलेगा, वो एस्थेनोस्फीयर में मिलेगा। यहाँ पर डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, कितनी होती है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ पे डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है कोर। इसके बाद में आपका आता है कोर। कोर है लोकेटेड एट 2900 किलोमीटर डेप्थ, यानी 2900 किलोमीटर तक तो आपका मेंटल हो गया। उसके नीचे का पार्ट है वो आपका क्या होता है, वो कोर होता है, दैट इज कॉल्ड कोर। आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। ये मैंने आपको बता दिया कि आउटर कोर है वो लिक्विड में, इनर कोर वो सॉलिड में है। लिक्विड में क्यों है आउटर कोर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। और इनर कोर सॉलिड में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो हैवी मटेरियल्स है आपका, जितने लोहा है, निकिल है, वो सारा वहाँ पे जमा हो गया। लिक्विड बनने के बाद में जो हल्का था वो ऊपर आ गया और जो सॉलिड था वो नीचे चला गया। यहाँ पे डेंसिटी वो मटेरियल की ज़्यादा होती है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल मोस्टली निकल एंड आयरन। जो आपकी ये जो कोर बनी हुई है किससे बनी हुई है आपकी, ये निकल और आयरन से बनी हुई है, ठीक है। डेंसिटी है वो सेंटर में जाते जाते आपकी है वो ज़्यादा हो जाती है, वो कितनी हो जाती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है आपकी। और ये कहाँ तक है 6300 किलोमीटर तक है आपकी कोर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। कल हम डिस्कस करेंगे आपका वोल्केनो और वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द 2 लेयर्स ऑफ द अर्थ, मेंटल और कोर। क्रस्ट ऊपर का पार्ट होता है उसको तो आपको पता, लिथोस्फीयर हम बोलते हैं, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड। तो आपको क्या करना है, ये आपको एक क्वेश्चन लिखने हैं। पहला तो लिखना है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, देन यू विल राइट डाउन द लेयर्स ऑफ अर्थ, और उसके अंदर जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, यू कैन मेक दैट डायग्राम ऑल्सो।